कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर। सीएम धामी का कांवड़ यात्रा को लेकर बयान। यूपी और हरियाणा के सीएम से बात करने के बाद लेंगे निर्णय। कांवड़ यात्रा को खोले जाने को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। सीएम धामी का कांवड़ यात्रा को लेकर बयान सामने आया है। वहीं यूपी और हरियाणा के सीएम से करेंगे बात। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक नए निर्णय ले रहे हैं। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर भी पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर पुष्कर सिंह धामी का आया बयान। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि अभी भी कांवड़ यात्रा को खोले जाने को लेकर असमंजस बरकरार है। कोरोना की दूसरी लहर के शुरुआती दौर में हरिद्वार कुंभ के बाद से सरकार अतिरिक्त एहतियात बरत रही है। और वहीं इसी बीच एक और उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पहली बैठक और पहली बैठक में ही गेस्ट टीचरों को दी सौगात। 4000 गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी सौगात। नियमित टीचरों को लगा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने और उनके पदों को खाली न माने जाने का फैसला किया है। जहां 400 से अधिक गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी सौगात है और उन्हें राहत देने वाला ये है। वहीं इस फैसले से तबादले और प्रमोशन का इंतजार कर रहे नियमित शिक्षकों को झटका लगा है। नियमित शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले से उनके तबादले और प्रमोशन प्रभावित होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर फैसला सुना दिया है। समय से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि गेस्ट टीचरों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। और वहीं इस वक्त एक और उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया एक्शन। ओम प्रकाश को मुख्य सचिव से हटा दिया गया है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने एसएस संधू। ओम प्रकाश बने राजस्व परिषद के अध्यक्ष। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया एक्शन। सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आ गए हैं। ओम प्रकाश को मुख्य सचिव से हटा दिया गया है और वहीं नए मुख्य सचिव के तौर पर एसएस संधू ने नियुक्ति की गई है। ओम प्रकाश को हटा दिया गया। उनकी जगह 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर। संधू प्रदेश के 70वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। वे मंगलवार को ही कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। संधू के मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए थे। ओम प्रकाश को मुख्य सचिव से हटा दिया गया है। और वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव नवनीत तोमर की ओर से महिला न्यायिक अधिकारी को बार बार मैसेज और फोन करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानना की याचिका कर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की समय निर्धारित किया है। कोर्ट ने उनसे खुद या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना याचिका का दायर 12 के तहत कार्रवाई की जाए। एकल पीठ तोमर के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को पूर्व में ही खारिज कर चुकी है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। फैमिली जज लक्सर ने 10 जून को लक्सर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। नवनीत तोमर उन्हें बार बार फोन और मैसेज कर रहे हैं। नंबर ब्लॉक करने पर वो दूसरे नंबरों से फ़ोन कर रहे हैं। तोमर ने उनके साथ एक समारोह में फ़ोटो खींची जिन्हें उन्होंने प्रिंट कराकर बुक और गिफ्ट के साथ उन्हें उनके घर पर भेजने की भी कोशिश की। वो एक दिन घर भी आ गए जहां उनके पति ने उन्हें रोका। स्टाफ के रोके जाने के बावजूद वह कोर्ट परिसर स्थिति
चैम्बर में आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता नवनीत तोमर के खिलाफ आईपीसी की कई धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे से 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील देते हुए शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल अभी नहीं खोले गए हैं। ये अभी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी के साथ पर अब बाजारों को पारंपरिक रूप से खोलने की भी इजाज़त होगी, लेकिन बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए RT-PCR एंटीजन 2 नेट, CB नेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए भी कोविड की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को बंद रखने का भी फैसला किया है। साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियों, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह में भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। अगले आदेश तक ये सारी चीजें बंद रहेंगी। और वहीं दुष्कर्म मामले में फंसे हरिद्वार में ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने FIR दर्ज करने के निचले कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई होती इससे पहले ही FIR दर्ज हो जाने पर उन्होंने उस याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति NS धानिक की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेता ने 2 जून 2021 को दुराचार का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर राठौर के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज होने से पहले विधायक ने हाईकोर्ट में निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उन पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप निराधार हैं। आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति सहित अन्य लोगों की ओर से उनसे 30 लाख की रंगधारी मांगी गई। उन्होंने महिला और उसके पति सहित अन्य के खिलाफ मामले में मुकदमा दर्ज करवाया। अब महिला ने उनसे बदला लेने और उनको बदनाम करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक सुरेश राठौर के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर बहादुराबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मनोज त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी शासन में महिलाओं का सम्मान नहीं है, विधायक ही महिला का शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इससे नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ है। और वहीं कुंभ के दौरान कोविड जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के साथ ही सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की बैकलॉग मौत का खुलासा हरिद्वार जिले में ही हुआ है। जिले के 21 अस्पतालों की ओर से 393 मरीजों की मौत की सूचना कई दिनों के बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग को दी गई। बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से मौतों की समय पर सूचना ना देने वालों अस्पतालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के आधार पर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने जिलावर कोविड बैकलॉग मौतों की रिपोर्ट जारी की है। हरिद्वार जिले के 21 अस्पतालों ने 393 कोरोना मरीजों की मौत की सूचना समय पर नहीं दी। कुल बैकलॉग की मौतों में से 70% हरिद्वार समेत देहरादून, उधम सिंह नगर जिले से हैं। देहरादून जिले में 19 अस्पतालों में 320, उधम सिंह नगर जिले में 17 अस्पतालों में 142 मौतें बैकलॉग की हैं। SDC के अध्यक्ष अनूप नोटियाल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर कोविड बैकलॉग मौतों का विश्लेषण करने पर जिलावार अस्पताल और मौतों की रिपोर्ट जारी की गई है। कोरोना की पहली लहर में 17 अक्टूबर 2020 को पहली बार 89 बैकलॉग मौतें हुई सामने आई। इसके बाद मई 2021 में 647 और जून में 474 कोविड बैकलॉग मौतों का खुलासा हुआ है। और वहीं पंजाब के बाद कोविड मृत्यु दर में
उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर है। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की रफ्तार जरूर बढ़ी है, पर इस कारण वैक्सीन कम पड़ने लगी है। देहरादून जनपद में एक बार फिर वैक्सीन का टोटा हो गया है। यहाँ कोविशील्ड की 8 जबकि कोवैक्सीन की करीब 12,000 की खुराक बची है। ऐसे में 45 साल से अधिक के व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली खुराक लगनी बंद हो गई है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण केंद्र की भी कम कर दिए गए हैं। बता दें कि टीकाकरण अभियान में पिछले कुछ वक्त में तेजी आई है। सोमवार को भी जिले में 12,383 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। समस्या यह है कि कोविशील्ड की पहली खुराक लग चुकी है। काफ़ी लोग भी अब दूसरी खुराक के लिए जरूरी 84 दिन की बाध्यता पूरी कर चुके हैं। ऐसे में दूसरी खुराक का दबाव भी खास बढ़ गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुधीर पांडे ने बताया कि दूसरी खुराक का भी काफ़ी बैकलॉग है। ऐसे में 45 साल से अधिक व्यक्ति के लिए पहली खुराक नहीं लगाई जा रही। केवल दूसरी खुराक वालों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 39 ही केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 18 केंद्रों पर कोविशील्ड और 20 केंद्रों पर कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी, जबकि एक केंद्र पर कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लगेगी। और वहीं आपको बता दें 18 से 44 आयु वर्ग में 5,030 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं 45 साल से अधिक के 7,650 व्यक्तियों को टीका लगेगा। यानी मंगलवार को कुल 12,680 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। आगे के लिए और वैक्सीन की डिमांड भेज दी गई है। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार भी अब अच्छी है। सोमवार को प्रदेश भर में 845 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 89,627 व्यक्तियों का टीका लगा है। उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक दिन में सबसे कम 69 संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,555 से कम पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 21,252 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चंपावत और पौड़ी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,793 हो गए। इनमें से 3,25,942 लोग ठीक भी हो चुके। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,335 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश में सोमवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मामले और एक मरीज की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या 509 हो गई है, जबकि 101 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। जबकि एम्स में भर्ती एक मरीज ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। अब तक कुल मरीजों की संख्या 509 हो गई है और वहीं 110 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।